नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह आप सभी का अपने चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में कि मोशन सिकनेस होती क्या है, ये क्यों होती है और वो कौन से सामान्य तरीके हैं और वो कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसका आप इस्तेमाल करके इस मोशन सिकनेस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये समझते हैं कि मोशन सिकनेस होता क्या है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपके साथ या आपके किसी परिवार वाले के साथ जब भी आप कहीं सफ़र करने जाते हैं, गाड़ी में, बस में, तो आपने देखा होगा कि उनको बार-बार उल्टी होती है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, बेचैनी होती है, सिर में दर्द होने लगता है। तो ये जो तकलीफ़ है, जो गाड़ी में बैठने के बाद होती है, इसको हम मोशन सिकनेस कहते हैं। अगर हमको ये जानना है कि हम क्या-क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये ना हो, तो हम इसको समझने के पहले इसका एक कारण समझेंगे कि ये होता क्यों है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर आप एक क्लोज्ड स्पेस में हैं, जैसे कार में आपने एक शीशे बंद कर रखे हैं, जहाज के अंदर है, जहाँ पे आप बाहर का जो गति है गाड़ी की या बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उससे आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, या फिर आप आंखों से देख नहीं पा रहे हैं कि आसपास क्या हो रहा है क्योंकि वो सरफेस बंद है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कान के अंदर एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करवाता है कि उसका कैसे बैलेंस बनाना है, उसके माध्यम से और हमारे विजुअल इम्पैक्ट के माध्यम से जो बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। तो अगर आप क्लोज्ड स्पेस के अंदर बैठ के फ़ोन चला रहे हैं या फिर आप सिर झुका के कोई किताब पढ़ रहे हैं, या फिर आप लेटे हैं, तो उस दौरान आपका जो मूवमेंट है वो आप सही से रेगुलेट नहीं कर पा रही होती आपकी बॉडी। इसकी वजह से आपको ऐसी तकलीफ होती है कि आपको उल्टी की इच्छा होगी, सिर में दर्द होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, साथ ही बाहर से फ्रेश हवा ना आने की वजह से भी किसी किसी को ये होता है। तो अगर आपको ये ठीक करना है तो आपको सामान्य तरीके क्या अपनाने होंगे कि आप जब भी गाड़ी में जाएं तो नीचे देख के फ़ोन ना चलाएं, कोई किताब ना पढ़ें। तो आप गाड़ी के शीशे खोल लीजिए, गाड़ी में म्यूजिक चला लीजिए, अपने जो साथी हैं उनसे बात करते हुए जाइए। और दोस्तों, अगर आप सामने वाली सीट पे बैठेंगे, खास करके अपने जो सीट का हेडरेस्ट होता है उस पर अपने सिर को टिका के आराम से बैठेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप उसको तुलना में आपको ये शिकायत थोड़ी कम होगी। अगर हम होम्योपैथी की बात करें दोस्तों, तो एक 3 दवाइयाँ होती हैं जो बड़ी इसमें महत्वपूर्ण होती है और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है कोकुलस इंडिकस, दूसरी दवाई है टैबेकम और तीसरी दवाई है पेट्रोलियम दोस्तों। कोकुलस के मरीज को क्या होता है कि उसको साथ में उल्टियाँ ज़्यादा होंगी। पेट्रोलियम वाले को क्या होगा कि उसको घबराहट बेचैनी ज़्यादा होगी, ठंडे पसीने आएंगे सिर में, चक्कर ज़्यादा आएंगे। पेट्रोलियम को क्यों होगा? उसको होता है पेट्रोल की खास करके स्मेल की वजह से। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या होती है तो आप इन 3 दवाइयों में से अपने लक्षण के अनुसार कोई भी दवाई को ले सकते हैं। खास करके टैबेकम और कोकुलस इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है। आप दवाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे? कोकुलस को आप 30 पावर में लीजिए, उसकी 10 गोलियों को एक आधा लीटर पानी में घोल लीजिए। जब भी आप सफ़र करने जा रहे हो उसके आधे घंटे पहले हर 10-10 मिनट से उसकी 2-2 घूंट को पी लीजिए, और सफ़र के दौरान आप उसको हर एक आधे घंटे से भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो आपको कम उल्टियाँ होंगी। और अगर आपको पसीने ज़्यादा आते हैं, ठंडा पसीना आता हो, बेचैनी ज़्यादा होती हो, और साथ में खिड़की अगर आप खोल लें तो खुली हवा में आपको अगर ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, तो आप टैबेकम का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। टैबेकम को 30 पावर में या फिर 1 एम पावर में उसकी 10 गोलियों को, जैसा मैंने बताया, पानी में डाल के सफ़र के आधे घंटे पहले और सफ़र के दौरान हर आधे घंटे से आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप कम ट्रैवल करते हैं, इस डर से कि मुझे बार-बार उल्टियाँ होंगी, तो अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करेंगे, साथ में दवाइयाँ लेंगे, तो देखेंगे आप दोस्तों एक लंबे समय के साथ आपको ये चीज़ें कम होने लगेंगी। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से मैं एक सामान्य जीवन में होने वाली छोटी-छोटी तकलीफ़ों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को बताऊँगा, ख़ास करके होम्योपैथी दवाइयों को, जिससे आप समझ सकें कि जो सामान्य जीवन में छोटी-छोटी तकलीफ़ें होती हैं उसमें होम्योपैथी का क्या एक रोल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।